हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। Means you have accepted 370, you have accepted 35A. बड़ा सवाल ये है हमारे कि क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है? खित्ते की बात कर ली जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला जो है वो नज़र आ रहा है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है वो तब्दीली की तरफ लगता है कि जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं ज़रा नज़ीर रगारी साहब की तरफ चलती हूँ। रगारी साहब, पहले अगर बात हो जाए जो इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है यूएई तशरीफ लेके जा रहे हैं एट द इन्विटेशन ऑफ द यूएई गवर्नमेंट, वहाँ पे दोनों मौजूद हैं और इस वक्त कयासराइयाँ हो रही हैं कि वहाँ पे कोई बैकडोर चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं। और स्पेशली जो जब से यूएई के जो सफ़ीर हैं उनका जो एक बयान थिंक टैंक को दिया हुआ बयान है वो जब से सामने आया तो उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि यहाँ पे कोई बैकडोर चैनल एक्टिवेट हुआ हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, चीजें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं, होने जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की जानिब देखें, ये जो मुख्तलिफ सतहों पर बैकडोर डिप्लोमेसीज होती रहती हैं, उनका एक सिलसिला चलता रहता है और उसके नतायज भी आते रहते हैं। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी कभी इतनी ओपन नहीं होती है कि हमारे वजीर खारजा और इंडिया के वजीर खारजा जाकर एक जगह पर बैठे हैं और हमें भी पता हो, दुनिया भर के मीडिया को भी पता हो, तो इस तरह की चीजें बहरहाल कहीं ना कहीं से निकल आती हैं और उनका पता भी चल जाता है। ये एक जरूरत है, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन हमें हमेशा इस बात को पेश नजर रखना है कि हमारे जो कोर इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया जाए ना। हमें उसको मालूम हो कि हमारे ये इश्यूज हैं और हमें मालूम हो कि हमारे ये इश्यूज जो हैं ये हल तलब है। कश्मीर का इशू है, पानी का इशू है, सरकरी का इशू है या आपका सचिन का इशू है। हमारे इश्यूज क्लियर होने चाहिए और उसके ऊपर भी डायलॉग का एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए और फिर आगे बढ़कर दोनों के पीपल टू पीपल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स के लिए बातें होनी चाहिए। इस तरह की होती रही हैं, बाद ग्रुप्स में मैं खुद शरीक रहा हूं, हमारी बातें होती रही हैं, लेकिन इस तरह के वो नतीजा खेज नहीं होते हैं, इसलिए कि आपको जो हायरार्की है दोनों मुल्कों की, जो रिजीम्स हैं दोनों मुल्कों की, मुख्तलिफ तरीके से, एक फॉरेन ऑफिस में होती है, फिर एक इमिग्रेशन में होती है, फिर एक वीजा रिजीम होती है, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं वो फिर आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। लेकिन जब आप इश्यूज को सेटल करने के लिए आप आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि जी हमने इन इश्यूज को तय करना है, एक ब्रॉडर आप एजेंडा ले आते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि आप बैठकर लोगों को कहें कि जी ठीक है अब हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता हो कि हमारे बेसिक इश्यूज जो है हम उनको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अचानक ताल्लुकात का शुरू हो जाना और अचानक ब्रेक हो जाना ये खतरनाक बात होती है। लोगों को भी मालूम नहीं होता है, लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोगों की बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने बंद कर दिए दरवाजे और लोग फंस कर रह गए। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने खोल दिए दरवाजे, लोग तैयार ही नहीं थे कि किसी दरवाजे खोलने के लिए। अभी आपने 2 दिन पहले दरवाजे खोले, उसके बाद अगले दिन कहा नहीं हुआ भाई हमारे दरवाजे नहीं खोल रहे, हम दरवाजे अपने बंद कर रहे हैं। तो आपने दरवाजा भी बंद किया, बल्कि आप चटखनी भी लगा दी, फिर कुंडी भी लगा दी और फिर उस पर ताला भी लगा दिया कि ठीक है जी अब हम इस पर बात करें। तो ये सारी सूरत हाल होती है। मेरे ख्याल में बैकडोर डिप्लोमेसी अगर होती है तो इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, गो के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो बयान आया, उन्होंने कहा जी मेरी कोई मीटिंग जो है वो नहीं है, मेरी कोई मीटिंग स्केड्यूल में नहीं है, बट देन एट द सेम टाइम ये भी सोचा जा रहा है, भी बात की जा रही है, कोई समिट नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, फिर भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही जगह पर मौजूद होना, तो क्या आपको नॉर्मल बात लग रही है? कोई इस तरह की चीजें नहीं है जो कयासराइयां हो रही हैं, बिल्कुल बेमायनी है, कोई उसका कोई देयर इज नो पॉइंट? डॉक्टर मारिया, देखें, व्हेन यू मेक 2+2 द थिंग्स पीपल रियलाइज कि समथिंग इज हैपनिंग। और ये तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के वो भी उन्होंने बात कर दी, उनके एम्बेसडर अमेरिका उन्होंने भी कहा यस, और ये बातें तो हो रही हैं, इवन यूएई इज मेडिएटिंग। द इशू इज कि कोई एक भी, जो लगारी साहब ने बात की है, एक भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया ने कोई किए हैं। कल भी उन्होंने कश्मीरियों को मारा है,
एक लेडी वहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर थी, कुछ बेचारी घर में जाके किया, उसको डिस्मिस कर दिया। दे हैव नॉट शोन इवन वन, कोई उनके नज़दीकों ने रहम की बात, या वो कहते देखिए जी ठीक है 370 to 35 हमने लगाया हुआ है, बट हमने कश्मीर में तमाम जुल्म बंद कर दिया, उनको खुली छुट्टी दे दी, अपने कारोबार करें, रिवाइव करें अपनी नॉर्मल लाइफ को, बच्चों को पकड़ना बंद कर दिया है, चलें देन वी से ओके जी नाउ आपके लिए एक बात करें, ठीक है। उसके बाद कोई एक भी स्टेप, वो उसी तरीके से चल रहे हैं। किस बात की आप नेगोशिएट हम करें उनसे? हमने आप कहा कि जी हम उस वक्त करेंगे जब 370 और 35A को वो रिस्टोर करेंगे, वो बात भी नहीं है। क्या उन्होंने उसके बाद CHM में लड़ाई बंद कर दी, वाटर टेररिज्म बंद कर दिया। एक आपने क्योंकि 35A और आपने 370 की बात की, ये इलाक के टूल्स के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आज हम उनकी रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो आर्ट वी गिविंग इन टू द इंडियन डिमांड्स? कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, क्या हमने उनकी डिमांड्स में जो है वो एक तरह से हमने हैवंट वी गिवन इन? दिस इज व्हाट आई से, द पॉइंट इज कि आप उनको कहीं, इसका मतलब द मोमेंट यू आर नेगोशिएटिंग एंड दिस नेगोशिएशन नोन टू एवरीवन मींस यू हैव एक्सेप्टेड 370, यू हैव एक्सेप्टेड 35A, और अब आप उनसे क्या बात कर रहे हैं जी? आएंगे अब दोबारा पुराने हालात ठीक कर लें, हमें चुप करके बैठ जाए। कश्मीर की आवाज पाकिस्तान है। कश्मीर के जब लोग शहीद होते हैं वो उनकी बॉडी को पाकिस्तान के झंडे में दफन करते हैं। कश्मीर इस वक्त दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में पाकिस्तान इसका कश्मीर को उजागर किया, बट देन वी हैव टू फॉलो इट अप, वी हैव टू टेल द वर्ल्ड कि किस मुंह से मुझे बात करें। सो आप जरूर करें, नेबर हैं, करना चाहिए, बट देन दे इसको हमने देखने के लिए। राइट, अब वैसे आपकी तरफ चलती हूँ। वैसे अब आपसे भी यही सवाल कि 370 की बात करें, 35A की बात करें, इलाक के टूल्स ये समझे जाते हैं। अब आप उनकी रेस्टोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक तरह से तो आपने उनका मौकफ जो है अपना लिया है, उनके मौकफ को आपने एक्सेप्ट कर लिया जो इतने सालों से आपको अनएक्सेप्टेबल था। मारिया देखिए, जो इस वक्त अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे यानी मगरबी बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है और इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। तो मशरकी बॉर्डर पे वो अनसर्टिनिटी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसके मुताबिक भी नहीं हो सकते। दो न्यूक्लियर पावर्स में जंग हो सकती है। तो क्या अब एक बड़ा सवाल ये है हमारे, क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है या माजी के हम इंडिया के साथ डील करना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये कि बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उसके इशारे भी मिल रहे हैं और उसके वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। अब उसमें दो चीजें हैं, एक आर्टिकल 370 जिसके तहत यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मकबूजा कश्मीर को, क्या वो वापस कर सकेगा, रिव्यू कर सकेगा? उसका क्या तरीका हो सकता है, वो भी जाहिर बात है डिस्कस हो रहा होगा बैक चैनल डिप्लोमेसी में। दूसरा माफ कीजिएगा, जो अहम है वो है आर्टिकल जो 35A, जिसके जरिए मुसलमान जो वैली के अंदर उनकी डेमोग्राफिक जो चेंज है उसके लिए जो एक मुनज़्ज़म साजिश है इंडिया की, जिसके तहत वो पंडितों को या दूसरी आबादी को, हिंदू आबादी को वहां पे मुंतकिल करा रहे हैं, उसके अंदर क्या वो खत्म किया जा सकता है? इसकी भी बात हो रही होगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तीसरी बात ये कि अब आगे क्या इशारे मिल सकते हैं, वो मुझे ये लगता है कि इस्तांबुल समिट के अंदर एक हैंडशेक हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर्स का, टू टेस्ट द वाटर्स। डिप्लोमेट वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि आप वाटर टेस्ट कर रहे हैं, वो शायद हमें देखने को मिले अगर ये हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा बड़ा क्या हो सकता है, But वैसा how is this? I'm sorry to interject. How is this different from the heart of Asia? Because वहाँ पे भी expectations तो यही थी। UAE, अमेरिका दोनों जो हैं वो कोशिशें कर रहे थे, बट उस तरह चीजें नहीं, वहाँ पे कोई आइस ब्रेकिंग नहीं हुई। आपको क्या लगता है मुख्तलिफ कैसे है? मैं कुछ बैकग्राउंड इत्तलात की बुनियाद पे ये जुमला कह रहा हूँ। ठीक है। टू टेस्ट द वाटर, कोट एंड कोट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हार्ट ऑफ एशिया में भी बात हुई है और ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा कि कंफर्म है, स्केड्यूल तो नहीं है ये, लेकिन ऐसा हो सकता है टू टेस्ट द वाटर। दूसरा ये है कि T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया के अंदर होगा तो पाकिस्तान की टीम के जाने के कभी इम्कानात हैं इंडिया के अंदर, और अगर सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो फिर ये भी हो सकता है कि हमारे डिग्नेटरीज वहां जाएं
और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात ये कि अगर सूरत हाल बेहतर चलती है, जिसके जाहिर बात है मुश्किल है, ऑड्स है, तो फिर यहाँ पे मोदी आ सकते हैं 700